समय का दृश्य, उस समय की अनुभूति हम सभी को अद्भुत थी। आप सभी लोगों ने भी जिन्होंने देखा, उनके आनंद का भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ऐसे अवसर शिष्यों को भी बार बार नहीं मिलते हैं और समाज को भी देखने के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। उस सिद्ध क्षेत्र की भूमि का ही कुछ प्रभाव रहा कि गुरुवर का प्रवास और लंबा हो गया, हम लोगों का आना हो गया। और जब यह सब हो गया तो निवेदन कर दिया गया कि अब महाराज जी प्रवचन करें। भैया प्रवचन करें? प्रवचन करने को थोड़ी आए, यहाँ तो प्रवचन सुनने के लिए आए। सुनाने को तो कितना सुनाया, अब यहाँ सुनाने को थोड़ी आए। जिनको सुनाना था उनको सुना दिया, अब गुरु से तो सुनने को आए हैं। लेकिन संघ की व्यवस्था भी होती है, अवसर दिया जाता है, अपने भाव प्रकट करो। क्या भाव प्रकट करो? कोई शास्त्रीय चर्चा करेंगे क्या? कोई बड़े बड़े ग्रंथों के हवाला देंगे क्या? अरे जिन गुरु ने अपन को नमोकार मंत्र सिखाया, नमोकार के अर्थ को बताया, उनके सामने प्रवचन नहीं। कहने में भले आता है प्रवचन, पर गुरु के चरणों में, संघ के मध्य में प्रवचन नहीं होते शिष्यों के। तो फिर होता तो है, कराते तो हैं। अभी इंदौर में भी देखो प्रवचन हुए, रविवार को आचार्य श्री ने प्रवचन नहीं दिया तो दो दो महाराज जियों के हो गए। दुर्लभ सागर जी का भी हो गया, विराट सागर जी का भी हो गया है, और दोनों महाराज ने अलग अलग भाषा में प्रवचन कर दिए। सुना आपने कि नहीं सुना? नहीं सुना। फुर्सत कहाँ है? निकालो, सुनो। दोनों महाराज जियों ने दे दिया। दुर्लभ सागर जी ने भी अपने भाव प्रकट किए। दोपहर को पूरा संघ था, आचार्य श्री अनुपस्थित थे, क्योंकि आचार्य श्री का केसलुंच की पारणा थी और रविवार का दिन था। पहले दुर्लभ सागर जी का हो गया, फिर विराट सागर जी का हो गया। विराट सागर जी ने पूरा प्रवचन हिंदी के साथ साथ पूरा मारवाड़ी में प्रवचन किया। तो मैं तो सुन सुन करके बहुत हंसता रहा। हमने, ये मामला क्या है भाई? एकदम बिल्कुल फर्राटेदार। सभी महाराज जी भी बैठे, वो भी हंस रहे। तो उन्होंने स्वयं विराट सागर जी ने कहा कि मैं तो हिंदी में बोलना चाह रहा था, आचार्य जी ने संकेत दिया कि थोड़ा मारवाड़ी में भी बोलना, आपको मारवाड़ी बहुत अच्छी आती है। बस उन्होंने पूरा, अच्छा, उनकी टोन भी अलग थी। तो प्रवचन तो होते हैं, सामान्य जन के लिए प्रवचन हो सकते हैं, पर गुरु और मुनि संघ के लिए प्रवचन नहीं। और मुनि संघ को भी प्रवचन हो जाए तो गुरु के लिए प्रवचन नहीं। तो गुरु के लिए फिर क्या होगा? गुरु के लिए शिष्य की विनयांजलि होती है, विनयांजलि होती है, चरणों में भावों की अभिव्यक्ति होती है। और जब ये भावना हमारे अंदर है कि गुरु के चरणों में विनयांजलि है, तो फिर उसी भाव से शब्द भी निकलेंगे। क्या बोले? तो पहले ही कह दिया, भैया मैं तो यहां बोलने के लिए नहीं आया हूं, मौन रहने के लिए और सुनने के लिए आया हूं। लेकिन मौन रहने के लिए तो आया हूं, पर मौन रह नहीं पाऊंगा, ये बात भी सही है। मौन रहना तो चाहता हूं, पर मौन रह नहीं पाऊंगा, ये बात भी सही है। क्यों नहीं रह पाओगे मौन? अब कोई पूछे क्यों नहीं रह पाओगे मौन? देखो भाई, बात ऐसी है, गुरु दिखे और शिष्य मौन रहे तो शिष्य के भावों का उभार नहीं माना जाएगा। और शिष्य पहुंचे और गुरु मौन रह जाए तो भी मामला गड़बड़ है। क्यों? इतनी भावना लेके शिष्य पहुंचा और गुरु नहीं बोले तो मामला नहीं जमेगा।
और इतने महान गुरु दिखे, उनके चरणों में पहुंचने का सुयोग बने और शिष्य मौन रहे, तो आया काय को? ये तो बोलने का समय है, ये तो गुरु के वचन सुनने का समय है। तो ऐसे समय में गुरु का बोलना भी महत्वपूर्ण माना जाता है और शिष्य की अपने भावों की अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मैंने कहा, मैं चाहता तो हूं मौन रहूं, लेकिन चाहे करके भी मौन रह नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यत कोकिलः किल मधु मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। कोयल बोलना ना भी चाहे, पर यदि वसंत की ऋतु में और आम्र में फूल लगना शुरू हो जाए, तो उन फूलों को देख करके फिर कोयल मौन रहती है क्या? और फूलों को देख करके कोयल मौन रह जाए तो संदेह होने लगेगा, ये कोयल सही है कि नहीं है, ये समझती है कि नहीं है, हैं? इतने फूल फूले हुए दिख रहे हैं, मौसम सुहावना है, वातावरण इतना प्रेरक है, और ये बिल्कुल गुमसुम, कोयल ठीक ठाक है कि नहीं, ये लगने लगेगा। तो कोयल तो ना भी चाहे तो भी बोलना उसका अपना भाव होता है, क्योंकि वह वातावरण कोयल को बोलने के लिए प्रेरित करता है और कोयल बोलती भी है। आम्र ना दिखे, आम्र के बौर मोर ना दिखें तो कोयल फिर भी ना बोले तो चलेगा, लेकिन कोयल मोर को देख करके तो मधुर बोलती ही है। उसके बोलने में आम्र की कलिका ही कारण बनती है। तो यहां पर भी शिष्य के भावों के प्रकट करने में, निवेदन करने में गुरु की मुद्रा ही कारण बनती है और भाव होते ही हैं। इसलिए मैंने कहा था कि संसार दिखे तो मैं मौन रहूंगा, पर यदि गुरु दिखे तो मौन तोड़ करके भी बोलूंगा। बात ठीक ही कही, उचित कही, नीतिपरक कही। गुरु और प्रभु दिखें और भक्त बोले ना, ध्यान में बैठ जाओ तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात सही है। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा बोलने में गुरु ही आदेश देते हैं कि अब शांत हो जाओ और सामयिक करो, ध्यान करो। तो ध्यान के समय ध्यान हो जाएगा, ध्यान में बोलने का काम नहीं। गुरु भी नहीं बोलेगा, शिष्य भी नहीं बोलेगा। ध्यान के समय किसी को नहीं बोलना, लेकिन ध्यान से उठने के बाद आचार्य भक्ति होगी ही होगी, स्वाध्याय होगा ही होगा, समय समय पर चर्चा होगी ही होगी, अपने अनुभव साझा करना ही पड़ेंगे। ये तो दिन भर की समाचार चर्या में संलग्न है, ये तो संघ का रूटीन वर्क है, ये तो होता ही होता है। संसार दिखे तो मौन रहना चाहिए, पर गुरु और प्रभु दिखें तो बोलने की भावना होती है, बोलना भी चाहिए। ध्यान हो तो बात अलग है, सामयिक में है तो कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्पता में रहो। लेकिन जब ध्यान सामयिक से बाहर आ गए हैं, प्रवृत्ति का आलंबन ले लिया है, तो प्रवृत्ति में प्रभु और गुरु जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और
उनके निकट पहुंचकर उनकी स्तुति, उनकी भक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण होती ही होती है। गुरु से निर्देशों का पाना और अपने भावों का निवेदन करना यह संघ की मूलाचार में, व्यवस्थाओं में सम्मिलित है। इसी से आगे की सारी कार्य प्रणाली सुनिश्चित होती है। और इस तरह से जो क्रम आगे बढ़ा, अपने से वरिष्ठ और बड़े महाराजों का याद करना बहुत जरूरी होता है। याद करने का मतलब है जिनका अपने पर उपकार है, जो अपने से बड़े हैं, उनका बहुमान करना एक लघु और छोटे साधक का कर्तव्य होता है। और यह अपनी भावनाओं से होता है, अपने अनुभव से होता है। इसलिए मैंने संघ के वरिष्ठ मुनिराज समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, क्षमा सागर जी आदि को याद किया, क्योंकि ये वरिष्ठ महाराज थे। और वर्तमान में 4 महाराज जी निर्यापक हैं। मुनिराज समय सागर जी, मुनिराज योग सागर जी, मुनिराज नियम सागर जी, मुनिराज सुधा सागर जी अब निर्यापक हैं। तो और बहुमान हम लोगों के मन में बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए। संघ की व्यवस्थाएं होती हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये अवसर है। रोज उल्लेख करो ना करो, बार बार उल्लेख करो या ना करो, पर जब गुरुचरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करने का अवसर मिला है तो गुरु की महिमा गाने के साथ साथ अपने से वरिष्ठ महाराजियों का याद करना भी जरूरी होता है। नियम नहीं है, लेकिन अपनी भावना होती है। और उसी भावना के तहत उन सभी के लिए याद किया गया। प्रारंभ कहां से करूं, असमंजस तो होता है। समाज को सुनाना हो तो कुछ भी सुना दो। इतने बड़े संघ में इतने सारे त्यागी, व्रती, विद्वान, सभी समाज बंधु, और फिर स्वयं आचार्य श्री विराजमान हो, तो एक एक शब्द को नाप तोल करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आचार्य श्री के कंप्यूटर में एक एक शब्द फीड होता है। मशीन चालू रहती है, वो यहां वहां नहीं देखते हैं, लेकिन अंदर की मशीन चालू रहती है, एक एक शब्द पकड़ते हैं। कई बार आचार्य श्री को देखा, उपस्थित हो तो पकड़ते ही पकड़ते हैं। दूर भी कहीं बैठे हो और आवाज यदि कानों तक पहुंच गई, उसमें से भी कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं, विचार करते हैं। मंच पर गुरुवर विराजमान है, भावांजलि अर्पित करना है, एक एक शब्द को नाप तोल करके रखना पड़ेगा। भावावेश में, भावना में कुछ भी कह दिया और बाद में पकड़ लिया तो फिर, लेकिन गुरुवर जो भी बिंदु पकड़ते हैं उनमें भी एक दिशा बोध रहता है, निर्देश भी रहते हैं, हास्य भी रहता है, संदेश भी रहता है। और आचार्य के स्वभाव में है। प्रारंभ भी मैंने किया तो गुरुवर की पंक्तियों से लेकर के ही किया। यहां वहां की चीजें मतलब, गुरुवर की पंक्तियां ही पकड़ो। कौन सी गुरुवर की पंक्तियां? आचार्य श्री ने सुनीति शतक ग्रंथ लिखा है संस्कृत में, उसका पद्यानुवाद भी किया है। मैं बहुत पढ़ता हूं उसको, उस पर प्रवचन भी किए, समाज को सुनाता हूं। शिविरों में उनके कुछ पद्यों को बच्चों के लिए पढ़ाने को रखता हूं, फिर परीक्षा भी लेता हूं। ब्रह्मचारियों को भी कहता हूं तुम भी पढ़ाओ, बहनों को भी कहता हूं तुम भी पढ़ाओ। बहुत सरल नीतिपरक ग्रंथ है। और भी अन्य अन्य बहुत से ग्रंथ हैं, पर ये एकदम सरल नीतिपरक ग्रंथ है।
अच्छा है, समझ में बहुत आता है, उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो उपसंहार में गुरुवर ने अपने गुरुवर के लिए पंक्तियां लिखी थीं, वो मुझे ख्याल में थी। तो मैंने कहा गुरुवर ने अपने गुरुवर को जो पंक्तियां लिखी हैं उन्हीं को अपनी मान करके सुना दो, मामला जम जाएगा। गुरुवर ने लिखी हैं तो बहुत जमी जमाई हैं वो तो पंक्तियां, फिर उन्हीं पंक्तियां को लेकर के सुनाओ। बल मैं बालक हूं किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। ये पंक्तियां थीं, और इन पंक्तियों को मैंने किताब छपने पर पढ़ी है ऐसा नहीं, जिस समय गुरुवर ने लिखी थी उसी लिखने के समय पर गुरुवर के मुख से सुनी थी। और इन पंक्तियों को गुरुवर ने अपने प्रवचनों में अनेक बार सुनाया था। संघ में जब मैं था तब मैंने गुरुवर के मुख से प्रवचनों में इन पंक्तियों को गुरु स्तुति के रूप में अनेकों बार सुना। तब से वो मेरे कंप्यूटर में फीड थी, और उन्हीं पंक्तियों से मैंने अपनी बात शुरू की। कितनी विनम्रता, कितनी लघुता अपने गुरु के प्रति गुरुवर ने प्रदर्शित की है। ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं, गुरु की महिमा को गा रहे हैं आचार्य श्री, और वही पंक्तियां मुझे उस प्रसंग में सर्वाधिक उचित लगी। बल में बालक हूं किस लायक, एक बच्चे के रूप में अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि बल में बालक हूं किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी है, स्वामी मुझ में बोध कहाँ। तो गुण गण की स्तुति करने से, आपके गुण समूह की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी, जैसा आपका नाम हुआ है, जैसा आपने पद प्राप्त किया है, वैसा मैं भी पूर्ण बनूंगा, पूर्ण बनूं ऐसी भावना है।